प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L है हमारे पास, इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना ये कोण है हमारे पास उतना ही ये कोण है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, तो B कोई और बिंदु है इस रेखा L पर। BP और BQ, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर डाले गए लंब है। तो ये जो BP और BQ है ये कोण A की जो भुजाएं हैं ये लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री के कोण हो गए हमारे पास। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। दूसरी बात हमें सिद्ध करना है कि BP बराबर है BQ के, BP बराबर है BQ पे, यानी कि जो B पॉइंट है वो समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पे है। बराबर दूरी से है किससे? P से भी और Q से, यानी कि BP और BQ दिखाने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है प्यारे बच्चों तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आप देखें, इसमें हमें दिखाना है कि त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। अब देखो ये जो हमारा कोण है इस कोण के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के कोण है। और ये हमारे पास जो रेखा L थी ये समद्विभाजक थी, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है। दो कोण बराबर हो गए हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास भुजा है AB ये उभयनिष्ठ है, तो दो कोण बराबर हो गए ये वाले, और एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। ये जो दो कोण बराबर थे उनके बीच की भुजा नहीं है, उनसे अलग है, यानी कि AAS नियम के हिसाब से त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। त्रिभुजें अगर सर्वांग सम होगी तो जो इनके सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है वो बराबर होंगे, यानी कि BP और BQ आपस में बराबर होंगे। तो देखो और ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है हमारे पास, बिना कॉपी पेन के भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे किस तरह से? अब यहां पे हमारे पास दिया है या दिया गया है क्या, देखते हैं। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, तो जो रेखा L है कोण A को समद्विभाजित करती है, इसलिए हमारे पास कौन सा, ये वाला कोण, कोण ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण PAB, कोण PAB बराबर होगा कोण QAB के, QAB। इसी प्रकार अब ये जो हमारे पास है BP और BQ, BP और BQ और BQ कोण A की भुजाओं पर डाले गए लंब है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर लंब है यहां से, इसलिए हमें क्या मिलेगा, यानी कि हमारे पास ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये भी कोण APB, कोण APB और कोण APB ये तो हो गया, और AQB, कोण AQB ये दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये जो जानकारी दी हुई थी हमने लिख दिया इसको। हमें त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है। अब त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में क्या क्या है हमारे पास? अब देखो कोण PAB बराबर है कोण QAB, एक तो कोण ये बराबर हो गया, दिया गया है, या इसको समीकरण 1 मान के समीकरण 1 से। ठीक इसी प्रकार कोण APB बराबर है कोण AQB, समकोण 90 डिग्री की कोण है। अब देखो हमारे पास
ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। इनके बीच की भुजा तो बराबर नहीं है, लेकिन एक भुजा कॉमन तो है भी दोनों में। ए बी बराबर है ए बी, ये हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है, सांझी भुजा है। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, लेकिन एक त्रिभुज के दो कोणों के बीच वाली अंतर्गत वाली भुजा नहीं यूज हुई, उससे दूसरी यूज हुई है। यानी कि हमारे पास नियम कौन सा लगा, ए एस, ए एस ए वाला नियम नहीं लगा यहाँ पे, तो ए एस। तो हम क्या लिखेंगे कि ए एस कौन कौन भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए क्यू बी के। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो इसका मतलब ये जो हमारे पास बीपी है, बीपी है वो बी क्यू के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर है। आप लिख सकते हो सीपी सीटी या फिर सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग। तो ये हमारे पास आंसर आ। तो दो पार्ट थे, दोनों ही हमने इसको सोल्व कर दिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है आकृति 7.21 में AC बराबर है AE, AC बराबर है AE, AB बराबर है AD, AB बराबर है AD और कोण BAD, कोण BAD यानी कि ये कोण बराबर है कोण EAC, EAC इस कोण के बराबर है। दर्शाइए कि BC बराबर है DE, दर्शाइए कि BC किसके बराबर है, DE के, इसके बराबर है। अब देखिए हमारे पास AC AE के बराबर दिया हुआ है, AB AD के बराबर दिया हुआ है और जो कोण BAD है कोण EAC के बराबर दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया है। और हमें सिद्ध करना है कि BC बराबर है DE, हमें ये सिद्ध करना है कि BC DE के बराबर है। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन कौन सी आप त्रिभुज ले इसमें, एक तो हमने ली ABC, देखो BC हमें चाहिए तो AC AE के इक्वल है, तो A हमने एक शीर्ष और ले लिया तो ABC त्रिभुज बन गया हमारे पास। और हमारे पास एक इधर AE है और आंसर में D भी चाहिए हमें, तो AED ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज AED में। इन दो त्रिभुजों की अगर हम बात करें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AED में, अब देखो ABC जो त्रिभुज है हमारी वो ये है ABC, ये त्रिभुज है। और एक त्रिभुज है हमारे पास AED, एक हमारे पास ये त्रिभुज है। इसको हम इस तरह से कर देते हैं, अब आपके पास ये दो तरह से त्रिभुज है। अब हमारी इस त्रिभुज की ये भुजा जो AB है, इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर है, लिख सकते हैं। इसी तरह से इस त्रिभुज की जो भुजा हमारी AC है, इस त्रिभुज की भुजा AE के बराबर है, तो लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास AC बराबर है AE दिया गया है, दिया गया है। इसी प्रकार AB बराबर है AD, ये भी दिया गया है। अब देखो इस त्रिभुज की ये भुजा
इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। अब कोण देखो, यहां पे कोण के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इतना कोण था सिर्फ। एबीसी त्रिभुज में ये कंप्लीट कोण ए नहीं है। एबीसी त्रिभुज में ये कंप्लीट कोण ए नहीं है। इसमें देखो ये जो कोण है बीच में, कोण डीएसी, ये बीच में डीएसी, ये तो खाली पड़ा है, ये नहीं है बीच में। तो यहां पे ये कोण जो हुआ ये तो त्रिभुज एबीडी का कोण बना, ये वाला कोण तो। लेकिन हम बात करें त्रिभुज एबीसी की। हमारे पास तीसरी बात क्या दी हुई है? तीसरी बात दी हुई है कि कोण बीएडी किसके बराबर है? कोण ईएसी के। लेकिन बीएडी कोण ये तो इस त्रिभुज के लिए होगा, इस पूरी त्रिभुज के लिए तो नहीं है। ये पूरी त्रिभुज का कोण बनने के लिए क्या चाहिए था? एक तो ये कोण चाहिए था, प्लस इसमें एक ये जो कोण है डीएसी कोण है, ये भी चाहिए था। तो मैं इसको क्या लिख दूं कि कोण बीएडी प्लस कोण डीएसी। डीएसी हमने इसमें ऐड कर दिया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ईएसी प्लस कोण डीएसी। अब देखो बीएडी ये और डीएसी यानी कि ये पूरा हो गया, यानी कि ये हमारे पास कोण बन गया कोण बीएसी। इस त्रिभुज का कोण बन गया ये कंप्लीट, ये वाला कोण बन गया कंप्लीट। तो कोण बीएसी बराबर है, इधर देखिए कोण ईएसी, ईएसी ये सिर्फ इतना था, ये सिर्फ इस पूरी त्रिभुज का कोण नहीं था। ये भी ये जो पूरी थी ये तो ये वाला कोण तो कौन सी त्रिभुज का बनेगा? ईएसी का बनेगा, ईएडी का नहीं बनेगा। तो इसमें प्लस हमने डीएसी और जोड़ दिया तो ये भी हमारा कंप्लीट ईएडी या डीएई कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ईएडी ये भी हमारे पास प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया कोण। देखो ध्यान से, बीएसी यहाँ पे है हमारे पास वर्टेक्स और एईडी ये भी है हमारे पास, यानी कि उस वाली त्रिभुज का कोण, कौन सी त्रिभुज एबीसी में जो कोण था हमारा बीएसी ये वाला कोण, और त्रिभुज जो हमारी दूसरी है एईडी इसमें वाला कौन सा कोण? ईएडी यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखो हमारे पास दो भुजाएं बराबर होगी, हमारे पास दो भुजाएं बराबर होगी और उनके बीच का कोण भी बराबर हो गया। अगर मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो ये वाली भुजा इसके बराबर थी और इस त्रिभुज एबीसी की ये वाली भुजा इसके बराबर थी। तो ये दो भुजाएं त्रिभुज की कौन सी? त्रिभुज एबीसी की कौन सी भुजा? एबी और एसी और इनके बीच का कोण, दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो गया। तो तीसरा हमारे पास यहां से आ गया कि कोण बीएसी बराबर है कोण ईएडी। यहां पे इसको समीकरण 4 दे दो, लिख दो कि समीकरण 4 से। अब यहां से तो हमारे पास दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज एईडी के। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एईडी सर्वांग सम होगी, यानी कि अगर सर्वांग सम होगी तो जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। अब देखो ये भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, हमें क्या दिखाना था? बीसी ये वाली भुजा ये तो किसके बराबर होगी? इसकी जो तीसरी भुजा बची है कौन सी बची है? डी। तो यहां पे हम लिख देंगे कि इसलिए क्या लिखेंगे? बीसी बराबर है डीई। कैसे लिखेंगे? सीपी सीटी, या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट है कि उसने जो एंगल है वो कंप्लीट नहीं दे रखा, तो हमें दोनों साइड में डीएसी एंगल जोड़ के वो एंगल कंप्लीट हो जाता है हमें जो इस त्रिभुज के लिए चाहिए था।
अब त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी में एंगल हमें ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। उसने हाफ मतलब ये दिया हुआ था, कुछ हिस्सा दिया हुआ था, तो हमने ये वाला हिस्सा और जोड़ के उसको एंगल को कंप्लीट कर दिया। इधर से भी आधा दिया हुआ था तो ये वाला हिस्सा जोड़ के उसको भी कंप्लीट कर दिया। दोनों इक्वल हो गए तो दो भुजाएं पहले ही बराबर थी, एक कोण बराबर हो गया। तो इस वजह से हमारे पास जो ऐसे नियम है उसकी जो कसौटी है वो कंप्लीट होगी और हम आंसर तक आसानी से पहुंच गए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।